नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त गौरव यादव। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारी पर डे जो है यूट्यूब चैनल पर एक यूपीपीसीएस टारगेट मेंस की क्लास होती है, जिसमें हम डेली आपको क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो आज पेपर 4 का क्वेश्चन आंसर है, तो आप जो है इसको देखिए। तो क्वेश्चन है हमारा कि लोक सेवकों की लोकतंत्री अभिवृत्ति एवं अधिकारतंत्री अभिवृत्ति में अंतर बताइए। तो ये पेपर 4 का क्वेश्चन है। तो फिर हम यहाँ इस पे उत्तर की हेडिंग डालेंगे। और फिर हम इसे लिखना प्रारंभ करेंगे। तो ये डालेंगे। तो अभिवृत्ति लिखेंगे। अभिवृत्ति अभिवृत्ति का मतलब समझते हैं आप? अभिवृत्ति का मतलब होता है जो हमारे मन की अभिवृत्ति है, या हम कैसे काम करना चाह रहे हैं। तो अभिवृत्ति किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु या घटना के प्रति दृष्टिकोण का परिचायक है। अब देखिए, है क्या? अभिवृत्ति किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु या घटना के प्रति दृष्टिकोण का परिचायक है। कोई घटना हो गई, कोई दूसरा व्यक्ति है या कोई दूसरी वस्तु है, उसके बारे में बताना, उसके बारे में बता के उसके काम करने का परिचायक है। इसमें व्यक्ति की मानसिक स्थिति का मतलब है उसके विचार कैसे हैं, उसके इसके प्रति विचार कैसे हैं। तो ये हो गई क्या हमारी मानसिक स्थिति। और भावनाएं शामिल होती हैं। अभिवृत्ति में भावनात्मक व्यवहारात्मक तथा संज्ञानात्मक तत्व शामिल होते हैं। लोक सेवकों अर्थात आम जनता तक सेवाओं को पहुंचाने वालों की अभिवृत्ति को दो वर्गों में बांटकर देखा
जा सकता है। लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति और अधिकारी तंत्री अभिव्यक्ति इन दोनों प्रकार की अभिव्यक्तियों में अंतर निम्न है। लोक सेवकों की लोकतंत्री अभिव्यक्ति एवं अधिकारी तंत्री अभिव्यक्ति में अंतर बताइए। तो इसका जो शुरुआती हमने लिखाया है वो ये है, अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति दृष्टिकोण का प्रचायक है। मतलब किसी के दृष्टिकोण का प्रचायक, किसका उसके प्रति दृष्टिकोण क्या है। कि अभिव्यक्ति का मतलब है किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति या किसी घटना के प्रति। और इससे क्या होता है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसकी भावनाएं शामिल होती हैं कि वो उसके बारे में क्या विचार रखता है। अभिव्यक्ति में भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा संज्ञानात्मक तत्व शामिल होते हैं। भावनात्मक का मतलब उसकी फीलिंग्स अंदर की, व्यवहारात्मक कि वो किसी चीज के प्रति अपना व्यवहार कैसा रखता है, और संज्ञानात्मक का मतलब होता है कि उसमें संज्ञान कैसा लेता है। लोक सेवाओं अर्थात आम जनता तक सेवाओं को पहुंचाने वालों की अभिवृत्ति को दो वर्गों में बांटकर दिया जा सकता है। लोक सेवक का मतलब होता है जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जो जनता की सेवा के प्रति होते हैं। लोकतांत्रिक अभिवृत्ति और अधिकारी तंत्री, एक लोकतांत्रिक होता है जिसमें जो है भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो उनकी सोच क्या, और दूसरा अधिकारी तंत्री कि सिस्टम, कि किस सिस्टम के तहत काम होता है। और दोनों प्रकार की अभिव्यक्तियों में अंतर निम्न है। तो पहले अब हम हेडिंग डालेंगे लोकतंत्री अभिव्यक्ति। लोकतंत्री अभिव्यक्ति है यह किसी लोक सेवक की उस अभिव्यक्ति की परिचायक है, जिसमें एक लोक सेवक सेवा प्रदान करते समय नियम कानून के साथ करुणा, सहिष्णुता और समावेशित आवश्यकता को वरीयता देती है। संविधान की प्रस्तावना में निहित
स्थापना में निहित आदर्शों को ध्यान में रखकर अपने निर्णयों का क्रियान्वयन करता है। सेवाएं प्रदान करते समय जनता की भागीदारी को वरीयता प्रदान करता है। अब क्या है वो कि जनता की भागीदारी के समय वो उनको वरीयता प्रदान करता है कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। अब जैसे हम उदाहरण की बात करें, अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या है? पीडीएफ के माध्यम से अनाजों का वितरण विधवाओं और वृद्धों की सेवाओं की अबाधित आपूर्ति आदि। अब दूसरी हेडिंग है हमारी अधिकारी तंत्री अभिवृत्ति। अधिकारी तंत्री अभिवृत्ति। अधिकारी तंत्री अभिवृत्ति उस अभिवृत्ति की प्रचायक है। अधिकारी तंत्री अभिवृत्ति उस अभिवृत्ति की प्रचायक है जिसमें लोगों की ज़रूरतों से अधिक नियम कानून को वरीयता प्रदान की जाती है।
इस अभिव्यक्ति में एक नौकरशाह वही कार्य करता है जो उसे नियमानुसार करना होता है। इसमें करुणा, दया और लोगों की आवश्यकता को वरीयता देने का कोई स्थान नहीं होता। निर्णय प्रक्रिया में आम जन की कोई भागीदारी नहीं होती। अब देखो, अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्ति उस अभिवृत्ति की प्रचार है जिसमें लोगों की जरूरतों से अधिक का नियम कानून को वरीयता प्रदान की जाती है। इस अभिवृत्ति में एक नौकरशाह वही कार्य करता है जो उसे नियमानुसार करना होता है। इसमें करुणा, दया और लोगों की आवश्यकता को वरीयता देने का कोई स्थान नहीं होता। निर्णय प्रक्रिया में आम जन की कोई भागीदारी नहीं होती। अगला, सीमाएं। दोनों अभिवृत्तियों की अपनी सीमा होती है। अधिकारी तंत्री अभिवृत्ति की अपनी सीमा है। अधिकारी तंत्री अभिवृत्ति जहाँ लाल फीता शाही को जन और बढ़ावा देती है, वहीं लोकतंत्री अभिवृत्ति निर्णय निर्माण में देरी का सबब बन जाती है। देरी का सबब बन जाती है। तो यहाँ तक आपकी ये समझ में आया कि हम क्या कराने जा रहे थे। तो आपको इसी प्रकार से हम डेली क्वेश्चन आंसर कराएंगे और डेली हम करा रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा।
और आपको ये देख देख के लिखने का प्रयास भी कीजिए। जब 4-5 बार आप लिखने का एक क्वेश्चन को प्रयास करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे अगले क्वेश्चन में।